मैं तो जो समीकरण है वो बता रहा हूँ, कांग्रेस और बिल्लू का दो ही है यहाँ पर। दो हैं तो बिल्लू का क्या लग रहा है फिर इस बार? बाबूजी पैसे तो ठीक है, हाँ। पर आप पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना। हाँ, कि यहाँ तो अभय सिंह जी जीतते हैं हर बारी। हाँ। तो लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि जीतने के बाद में कभी दर्शन नहीं होते। इस वजह से यहाँ कभी काम नहीं होते। मैं समझता हूँ टक्कर ही है नहीं, हाँ। तो अभी सिंह जीते बड़े हैं। अच्छा, अब की बार टक्कर ही नहीं मान रहे लोग, कह रहे हैं भरत सिंह बेनीवाल खूब टक्कर दे रहे हैं इस बार। ना, मेरे को तो नहीं लगता अभी कोई टक्कर दे रहे हो। हाँ। हम तो शहर में बैठे हैं, गाँवों का तो पता नहीं है। हाँ। बाकी मेरी समझ में ये है कि अब की बार अभय सिंह जी को मेरे ख्याल में कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है। मुझे लगता तो है भी वो अब के आएगा, पर टक्कर बराबर की है। टक्कर बराबर की है, हाँ जी। कुछ भी हो सकता है, भी ज़्यादा तो अबे का बयान है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा इस वक्त है एलनाबाद विधानसभा सीट पर। इस बार जो टक्कर है वो भरत सिंह बेनीवाल और चौधरी अभय सिंह चौटाला के बीच बताई जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर हम ये जानने के लिए आए हैं कि लोग इस बार जो है वो किसे अपना विधायक चुनेंगे और क्या काम वाम हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? कन्हैया लाल। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार एलनाबाद का शहरी वोटर क्या सोच रहा है? इस बार सही पूछो तो कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल गौर नहीं किया। आपके सामने कैंडिडेट है, एक तरफ अभय सिंह चौटाला, एक तरफ भरत सिंह बेनीवाल, अमीर चंद मेहता जेजेपी से भी है यहाँ पे। तो जी है सभी जगह से, लेकिन अभय सिंह जी ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं। अभय सिंह ज़्यादा मजबूत लग रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? उनका वर्चस्व है एरिया का। ये जो गढ़ है वो गढ़ को अभी भी संभाले हुए है। हाँ हाँ, तो देखो आगे तो समय बताएगा। हाँ, तो ये जो बीजेपी के 10 साल रहे, काम वाम हुए? बिल्कुल काम बढ़िया किया उन्होंने और आगे भी करते रहेंगे अपने हिसाब से। तो देखो अभय चौटाला की अभी हवा है यहाँ। हवा है। क्या नाम है जी आपका? जगतार सिंह। मुझे ये बताइए कि चुनाव आ गए हैं तो क्या लग रहा है इस बार? देखो जी, लोगों के अभी तक तो बेरा नहीं पड़ रहा है, कौन किधर वोट डालेगा, कोई किधर डालेगा, पता नहीं लग रहा है अभी तक तो। अच्छा, अभी तक एक तरफ नहीं हुई। अभय सिंह चौटाला 4 बार जीते यहाँ से, उपचुनाव भी हुआ, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली भी निकाली यहाँ एलनाबाद में, लेकिन उसके बावजूद भी जीते। तो इस बार क्या लग रहा है? अब इस बार तो लग रहा है चौटाला जीतेगा। चौटाला जीतेगा। हाँ जी। ये जो भरत सिंह बेनीवाल है, अमीर चंद मेहता है, इनका क्या रहेगा? देखो जी, अब कोई पता नहीं बता सकते, पर जीतेगा चौटाला ही। जीतेगा चौटाला ही। ऐसा क्या मतलब कारण है? ये जो गढ़ है इस वजह से, या काम वाम भी होते हैं जनता के? काम भी होते हैं भाई, गढ़ भी है, चौटाले का ही है। अच्छा, गढ़ भी है। हाँ जी। तो इस वजह से अभय सिंह चौटाला। हाँ जी, अभी सिंह चौटाला। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? सतनाम सिंह। अब तो युवा है, युवा क्या सोच रहा है इस बार? चौटाला से जीते, अजय सिंह चौटाला जीतेगा। अजय सिंह या अभय सिंह? अभय सिंह। हाँ, दो चौटाला हो गए ना, दोनों अलग अलग है। इसके पीछे क्या कारण है? एक मिनट रुक के बताइए ना, ऐसे चलते चलते तो फिर हमारा फ्रेम नहीं आ पाएगा। मुझे ये बताइए कि इसके पीछे क्या कारण है? इसके प्रकार ने इसका बाजार का बहुत काम कराया है इसने। आगे से पिछले 5 सालों में जीत रहा है, काम बहुत हो रहा है इसके। इतने 4 बार जीते हैं तो काम वाम हो रहे हैं, इस वजह से कह रहे हैं आप। राम राम अंकल जी, कैसे हो आप? क्या नाम आपका? बिरसलाल है। मुझे ये बताइए, चुनाव आ गया अब, और ये है हरियाणा का चुनाव इस बार, और हरियाणा के चुनाव में अभय सिंह चौटाला की भी खूब भूमिका रहती है। विधानसभा में बोलते हैं तो गरजते हैं, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि ये मामला जो है, ये जो सीट है वो उनके लिए फंस गई है। ये बात तो ठीक है जी। ये बात तो आपकी ठीक है। हाँ। सीट तो फंसी हुई है, इस दफ़ा लोग है ना बदलाव चाहते हैं। अच्छा। कि यहाँ तो अभय सिंह जी जीतते हैं हर बारी। हाँ। तो लोगों की ऐसी धारणा बन गई है कि जीतने के बाद में कभी दर्शन नहीं होते। इस वजह से यहाँ कभी काम नहीं होते। अब काम नहीं होने की वजह से लोगों ने मन बना लिया कि इस दफ़ा इसको चेंज कर दें। तो चेंज करके किसको ला रहे हैं फिर इस बार? बाकी तो देखो, आप सब मिलके ही करेंगे। लेकिन अभी अगर ग्राउंड जीरो की हम बात करें, यहाँ पे मौजूदा हालात में आगे कौन चल रहा है अभी?
मौजूदा हालत के अंदर तो ऐसा है जी, सभी अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो देखो, लोगों ने मन ज़्यादा कांग्रेस की तरफ बनाया हुआ है। भरत सिंह बेनीवाल की तरफ। ये जो 4 बार लगातार अभय सिंह चौटाला जीते, एक बार उपचुनाव हुआ, किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया, उसमें भी जीते। बिल्कुल, लोगों ने उसको हमेशा से वोट देते रहे हैं। ये तो गढ़ है इन लोगों का। इसमें इस बार फिर आप जिस हिसाब से कह रहे हैं कि अगर सुनने में ऐसा ही आ रहा है। और आपके हिसाब से जो सुनने में आ रहा है वो ऐसा ही आ रहा है। आप अपने हिसाब से क्या सोचते हैं कि किसे होना चाहिए यहाँ पे? अभी देखो जी, मान लो अभी तो ऐसा ही पोजीशन बनी हुई है, बाकी कुछ सही मायने में नहीं कह सकते। जब बीजेपी की 10 साल रही सत्ता में, जेजेपी भागीदार रही, काम वाम हुए उस सरकार में कुछ? काम तो यहाँ तो होता है नहीं है जी काम। एलनाबाद एक बैकवर्ड एरिया में आ जाता है, यहाँ कोई नहीं सुनाई करता है कि वैसे ही विपक्ष में रही है हमेशा ये सीट जो है। और रूरल पार्टी वाले इसलिए गौर नहीं करते यहाँ की। अब की बार तो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे, अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनकर लौटेंगे इस बार। अच्छी बात है जी, हम तो यही कहेंगे अच्छी बात है। हमारी तरफ से तो शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। तो इस बार फिर आपके हिसाब से यहाँ पे फाइट है, जीत कौन रहा है? लोगों ने कुछ ऐसा ही रुझान बना रखा है जी। फाइट तो है ही। अब ऐसे ये पुराने हैं यहाँ के, और लोग आंख मीच के वोट देते रहे, लेकिन ना इस दफ़ा लोगों का कुछ रुझान बदला हुआ है। बदला हुआ है। तो फिर आपकी बार जीत कौन रहा है, यही बता दीजिए। ये तो देखो जी, बाकी तो उम्मीद लगती है कि इस दफ़ा रुझान बदला हुआ है, इसलिए ये सीट शायद हो सकता है अभय सिंह जी के हाथ से निकल भी जाए। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा पवन नाम है जी बाबू जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, हाँ जी। क्या लग रहा है यहाँ पे इलाहाबाद में? इलाहाबाद में बाबू जी कांग्रेस और वो बिल्लू की टक्कर में है। टक्कर में है। हाँ जी बाबू जी। आगे कौन चल रहा है? आगे बराबर में है बाबू जी, अभी तक तो बराबर में। हाँ, अभी तो 2-3 बाद पता चलेगा कौन सा है कौन नहीं है। अभी तक तो बराबर में चल रहे हैं। बराबर में चल। हाँ जी बाबू जी, दोनों की है और तीसरी पार्टी का कोई माहौल नहीं है। तीसरी पार्टी का ये जो पटका आपने, ये गले में जो ब्रेसलेट डाल रखा है आपने। मैं तो राजस्थान का हूँ। हाँ। मैं तो बताऊँ था ना, मेरे को तो कोई देगा उस पार्टी का भी डाल लूँ। मेरा तो यहाँ वोट भी नहीं है। फिर मैं तो जो समीकरण है वो बता रहा हूँ, कांग्रेस और बिल्लू का दो ही है यहाँ पर। तो बिल्लू का क्या लग रहा है फिर इस बार? तो बाबूजी वैसे तो ठीक है, पर आप पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना, निकाल देंगे सीट। हाँ जी बाबूजी, और चाय पिलाओ बस जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम मनोज है जी। मुझे ये बताओ, चुनाव आ गए हैं अब, हाँ जी। क्या लग रहा है इलाहाबाद में इस बार? अब बाकी बीजेपी और कांग्रेस की है, वो ये दोनों की लड़ाई है टक्कर में। बाकी तो देखो मुश्किल है, बाकी जीतना भी सिंह चौटाले ने। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जी, इसकी है बस, ये इनका इलाका है नहीं, यहाँ से जीते हैं ये हर बार। हाँ, इनके पक्की सीट है यहाँ की तो। और टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की, तो फिर अभय सिंह चौटाला कैसे जीतेंगे? टक्कर अभय सिंह और इसकी ऐसे मतलब है, ये इनकी पक्की सीट है। ये इनकी पक्की सीट ऐसे है कि जी हर बार जो भी है अभी यहाँ से खड़े होते हैं, तो हर बार सबसे ज़्यादा गाँव वाले इन्हीं की वोट देते हैं और इनसे ये जीत जाते हैं। हाँ, अब की बार जो है आपको लगता है कि अभय सिंह निकालेंगे ये सीट? हाँ जी, अभय सिंह चौटाला ही जीते हैं। काम वाम करवाते हैं यहाँ पे इस इलाके में? नहीं, काम तो जी काम तो होता ही नहीं जी। तो जीतने के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ इलाहाबाद में। आज तक तो मैंने देखा जी, इतना बड़ा हूँ मैं, अभी तक कोई काम देखा नहीं है। सरकार अगर बनेगी तब वो ये कह रहे हैं कि काम होगा, क्योंकि विधायक है तो विधानसभा में तो बोलते वो बड़ा अच्छा है। लोग ये कह रहे थे मुझे कि आवाज़ उठाते हैं आप लोगों की। हाँ, अब कभी कभार उठाते हैं बस, वैसे ज़्यादा नॉर्मल ही है, बाकी इतना तकड़े से मुद्दे नहीं होता इन पे। ठीक, ओके। ये तो बाहर के ही होंगे, यहाँ पे भी नहीं है यार, बंदा ढंग का नहीं है। उधर वाली गली में कितने मिनट हो गए हो है? कंटिन्यू चला रखे 25 को हो गया, 32 में तो फिर 5-15 मिनट ही मानते हो नहीं? हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है जी आपका? राजकुमार जी। मुझे ये बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है इस बार?
अन्य तो खेल हमारा तो नॉलेज ही कोनी बात की। नहीं, एक तरफ अभय सिंह चौटाला, एक तरफ भरत सिंह बेनीवाल, अमीर चंद मेहता, क्या लग रहा है इनमें? माना तो भे चीज़ की नॉलेज ही कोनी माने। नहीं, फिर भी वोट तो डालोगे आप लोग। वोट तो डालना पर नॉलेज कोनी माने। आपके हिसाब से किसको जीतना चाहिए यहाँ से? क्या कह सकते हैं किसको? बताएंगे नहीं मतलब है? नहीं पता ही नहीं। अंदर की बात बता नहीं रहे आप। क्या नाम है जी आपका? अपौरा कहाँ ही कौन जी, राजस्थान का। अच्छा, राजस्थान में। मैं राजस्थान में आ गया हूँ। हैं पंडित जी राम राम। क्या नाम है जी आपका? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम गणेश टोपीवाला। मुझे एक बात बताइए कि अब तो चुनाव आ गए हैं इलाहाबाद में, एक बार इसको आवाज़ कम करेंगे थोड़ी सी? मैं तो यार मेरा टाइम पास करूँ। आप मेरे साथ कर लो टाइम पास। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब चुनाव आ गए हैं तो इलाहाबाद में इस बार क्या लग रहा है? अपना की गोला के जी। अच्छा, ये भाई साहब बाजार में और से करूँ बात। हाँ बाहरों बात करे कोई फायदा को मैं पैदल आ कल हाँ, बाहर सारा ही एक से है। अच्छा तो मैं यहाँ व्यापारी आदमी। ठीक है, समझ गया मैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? गोपाल सिंह जी। मुझे ये बताइए कि अब चुनाव आ गए हैं तो क्या लग रहा है इलाहाबाद में इस बार? कुछ पता नहीं जी, लग रहा है बाल्टी बराबर की चलती है जी। कोई पता नहीं का कांग्रेस आएगी कि लोक दल आएगा। एक तरफ अभय सिंह चौटाला, एक तरफ भरत सिंह बेनीवाल, एक तरफ जो है अमीर चंद मेहता बीजेपी से। इनमें क्या लग रहा है कौन भारी है मौजूदा टाइम? भारी कांग्रेस थे अपना अभय चौटाला जी। अभय चौटाला। हाँ जी। 4 बार आप लोगों ने अभय सिंह चौटाला को लगातार जिताया, यहाँ से उपचुनाव में भी जिताया, किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया और फिर उपचुनाव हुआ उसमें भी जिताया आपने। तो इस बार क्या लग रहा है? देखो जी, लगता तो है भी वो अब के आएगा, पर टक्कर बराबर की है। टक्कर बराबर की है। हाँ जी, कुछ भी हो सकता है भी, ज़्यादा तो अबे का बयान है। अच्छा, अभी ज़्यादा अबे का चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो ये तमाम शहरी लोग थे, हमने जानने की कोशिश की। कुछ लोग मार्केट में अक्सर जो है व्यापारी या दुकानदार है वो कम बोलता है क्योंकि वो अंदर की बात नहीं बता पाता है। फिर भी हमने दिखाने की कोशिश की है कि इस इलाके में क्या हवा चल रही है। पूरी इलाहाबाद सीट का भी हम आपको हाल बताएंगे, आगे लोगों से बातें भी करते रहेंगे, गांव देहात की भी जानकारी देते रहेंगे कि इस सीट पर क्या माहौल बन रहा है। नमस्कार।